ये 2 अकाउंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये पर्सनल अकाउंट, यानी आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें आपके पर्सनल, ये आपकी तस्वीर आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा योर अकाउंट, या लिस्ट भी नहीं आ रही होगी वहाँ पे। यहाँ पर क्योंकि 2 अकाउंट बनाए हुए हमने, तो इसलिए दूसरा भी नज़र आ रहा है। तो हम जितने भी एड्स बनाते हैं इसमें बनाते हैं, मैं चाहूँ तो इसमें भी ऐड बना सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ऐड बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका इस अकाउंट की टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अकाउंट बेसिकली प्योरली किससे रिलेटेड है, फेसबुक से। मतलब ये जो हमारी अथॉरिटी बन रही है, ये एड्स के लिए अथॉरिटी नहीं बन रही, ये फेसबुक के पास हमारी अथॉरिटी बनती है सिर्फ बिजनेस की, बस। ठीक है। सो अगर कोई ये समझे कि भाई ये क्योंकि इससे बना हुआ तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा, ऐसे नहीं है। तो ये देखिए हमने कल ऐड चलाया, तो ये इसके रिजल्ट्स भी हमें नजर आए। वही है जो मैं भी चलाने लगा हूँ, जो आपको पढ़ाने लगा हूँ ना, ये रात को मैंने कल ऐड बनाया था। ठीक है, इसलिए बनाया था कि ये ना हो कि यहाँ पर चले ना तो हम ऐड ही ना कर सकें। तो ये रात को मैंने ऐड बनाया है, तो ये आप देख लें इसका रिजल्ट कितना आया हुआ है कि इसके ऊपर 12 रिजल्ट्स, 12 मैसेजेस आ गए हुए हैं। ठीक है, अभी तक तो 1300 रुपये इस पर लगते हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो इसमें 12 मैसेजेस रिसीव हुए हैं और कितने इंप्रेशंस लगे हैं इस पर, 10,000 इंप्रेशंस लगे हैं। और इसकी रीच कितनी हुई है, 8500। रीच का क्या मतलब होता है कि भाई इतने लोगों तक ऐड पहुंचा, 8500 लोगों ने ऐड देखा। और इंप्रेशंस कितने लगे, अब आप देखें लगा कितने लोगों के पास, जिन लोगों के पास पहुंचा है ये ऐड, जिसकी रीच है वो कम है, इंप्रेशंस ज़्यादा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऐड फ्रीक्वेंसी। तो आपका ये जो ऐड होता है ना, इसकी जो फेसबुक ऐड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अबाउट 1.5 to 1.7 होती है। यानी कि हम कह लें 2 होती है, यानी कि किसी एक बंदे को कभी 1 दफ़ा ऐड दिखाता है कभी 2 दफ़ा ऐड दिखाता है। इस वजह से इंप्रेशंस ज़्यादा लगे हुए हैं, यानी रीच इतनी है, रीच 8000 लोगों को, इसका मतलब है किसी किसी को उसने ऐड 1 से ज़्यादा दफ़ा दिखाया होगा। अब ये कैसे वो डिसाइड करता है, ये उसकी इंगेजमेंट से वो डिसाइड करता है, ये उसके इंटरेस्ट से वो डिसाइड करता है कि वो इस तरह का कंटेंट कितना देखना चाहता है। उस हिसाब से फिर वो देखता है कि मैंने इसको कितना ज़्यादा ये ऐड दिखाना है। ठीक है, तो ये तो ऐड है जो चल रहा है, हमने कहाँ से शुरू किया है, फिर मैं उस वीडियो में चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखें यहीं से वीडियो शुरू हो रही थी ना, वीडियो में यही स्क्रीन है। अब मैं आगे वहाँ से कराऊँगा आपको, आ गई वीडियो। हम क्या करेंगे, लेक्चर सुनेंगे घर जाके और खुद से ऐड बनाएंगे। ऐड तो फेसबुक पे बनेगा ना, या आप समझो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सही जी, क्या किया हमने, क्रिएट के बटन को प्रेस किया, उसके बाद इधर आ गए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू कैंपेन और अवेयरनेस। अवेयरनेस कैंपेन का क्या मतलब होता है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं अपना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक। इसका क्या मतलब होता है कि हम किसी यूआरएल के ऊपर भेजना चाहते हैं, यानी हमारी वेबसाइट। इंगेजमेंट, इसका क्या मतलब है कि हमारी वेबसाइट की इंगेजमेंट होनी चाहिए। आप कोई पोस्ट लगाते हो, उसके ऊपर लाइक का बटन बना हुआ है, कमेंट का बटन बना हुआ है, शेयर का बटन बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप पोस्ट की इंगेजमेंट चाहते हैं ना। ठीक है, सो ये इंगेजमेंट वाली ऐड ये है। अच्छा उसके बाद लीड्स। लीड्स का क्या मतलब है कि वो फॉर्म फिल होता है और डाटा आपके पास आ जाता है। कई लोग इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, इसलिए कि ये बहुत सारा डाटा खुद से पिक कर लेता है यूज़र्स का। मतलब इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट के लोग आते नहीं हैं। ये जिसको नज़र आ रहा होता है ना फेसबुक पे, सबका डाटा फेंकता जाता है। उससे ये होता है कि जब हम समटाइम कॉल करते हैं तो मेजॉरिटी हमें यही कह रही होती है कि हमने तो क्यूरी नहीं भेजी आपको, यानी वो खुद ही डाटा उठा लेता है। जैसे कॉलेज वालों के पास सारा डाटा पड़ा हो डिजिटल मार्केटर्स का, ठीक है, और कोई 700-800 लोग हों और यहाँ पर कोई एकेडमिक कोर्स शुरू होने लगे तो सभी को कॉल करते हैं, तो बहुत कम लोग निकलेंगे ना जो डिजिटल मार्केटिंग, इसलिए कि उनके इंटरेस्ट वाले लोग नहीं होंगे, वो उन्होंने क्यूरी की नहीं होगी खुद से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उनमें ऐसे हों जो करना चाहते हों, लेकिन बेसिकली वो क्यूरी जनरेट नहीं हुई सही तरह से, उनकी तरफ से क्यूरी जनरेट नहीं हुई है। लेकिन जब हम व्हाट्सएप का बटन लगाते हैं तो फिर उनकी तरफ से क्यूरी जनरेट होती है। यानी वहाँ पर तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि मुझे इंक्वायरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बंदे ने खुद ही व्हाट्सएप का बटन प्रेस किया और वहाँ जाकर मैसेज भी टाइप किया है कि मुझे और बताओ। अच्छा अब आगे चलते हैं जी,
यहाँ से हम क्या चूज करेंगे, इसका मतलब है मैं कौन सी को लेकर चला हूँ, एंगेजमेंट को, या क्रिएट का बटन प्रेस करें, फिर एंगेजमेंट, ओके। उसके बाद ये देखें जरा नीचे आ रहा है मैसेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एंगेजमेंट की पोस्ट लेते हैं तो उसमें लाइक भी आएगा, उसमें कमेंट भी आएगा, उसमें शेयर भी हो सकता है, और साथ साथ हम चाहें तो मैसेजेस भी हो सकते हैं मैसेंजर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। सो ये कहता है कि ये आज के लिए सबसे अच्छे वाला हमारे पास रहता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो जाती है, मतलब इसमें एंगेजमेंट हमें अलग से मिल जाती है और मैसेज हम साथ में लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से हमने क्या चूज किया, एंगेजमेंट, और कंटिन्यू कर देना। आपने एंगेजमेंट को सिलेक्ट किया और आगे क्या कर दिया हमने, कंटिन्यू का बटन नजर आ रहा है ना आपको, हमने यहाँ से कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर दिया। चलो जी आगे चलें। अच्छा अब यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रही हैं, 3 लेवल्स बने हुए हैं ना ऐड के, ये देखें 1 2 3 बने, यही 3 लेवल इधर भी नजर आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। जो हमने गूगल ऐड पढ़ा था उसमें क्या होती थी, ऐड जो बनती थी, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। यहां पर क्या है, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट वही है कि जब आपने कोई फेसबुक ऐड बनानी है तो पहला लेवल क्या है उसका, कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल क्या है उसका, ऐड ग्रुप लेवल, और तीसरा लेवल क्या है, ऐड लेवल। अब हमें पता लगता जाएगा कि हम अलग-अलग लेवल्स पे क्या कर रहे हैं। भाई हमें फौरन अभी पता लग जाएगा कि भाई हमें कैंपेन लेवल पे क्या बताना है, हमें ऐड ग्रुप लेवल पे क्या बताना है, यानी ऐड सेट लेवल पे क्या बताना है, ऐड सेट लिखा है ना, यानी दूसरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ऐड सेट, और ऐड लेवल पे हमें क्या बताना है। आगे चलते हैं। अब मैं बताता जाऊंगा आपको कहाँ कहाँ रुकना है। इस विंडो को मैं बंद कर रहा हूँ, जो ऊपर आई हुई एक्स्ट्रा एक बंद कर दो जी। नीचे आ रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर अपनी कैंपेन का कोई नाम रख लें, ताकि अगर ये पूरा महीना एक कैंपेन चलाओ और बाद में आपने बंद कर दो और फिर नेक्स्ट टाइम कभी इसकी ज़रूरत पड़े आपको, तो आपको पता हो ना कि आपने कैंपेन क्या चलाई थी, बाई नेम। जैसे हम अपनी फाइलों को मैनेज कर रहे होते हैं बाई नेम, सो बेहतर है कि नाम रख लें इसका। शायद मैं इसका नाम रखूंगा, यहाँ पे रख रहा हूँ ना मैं नाम इसका। वैसे मैंने इसमें भी अपनी आवाज़ रखी होगी, नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा उसके बाद आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आ रही है, इट्स ओके फाइन, जाने दें स्टैंडर्ड इसको, और यहाँ पर आएंगे आप एडवांटेज कैंपेन बजट पे, इसे ऑन कीजिए जी। अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन क्या आ रही है जी, डेली बजट आ रही है ना, और एक ऑप्शन क्या आ रही है, नहीं नजर आ रही हो तो नजर नहीं आएगी अभी आपको। अभी फिलहाल क्या लिखा हुआ है जी, डेली बजट। इधर आए जरा साथ पैरेलल इसमें भी आ जाते हैं। मैं इधर से जरा एंगेजमेंट को इधर से भी चूज कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी वर्किंग की हुई है ना, इसलिए उसको देखेंगे हम, क्योंकि वो प्रोफेशनल ऐड बनाई हुई है। उसमें मैंने चैट जीपीटी को भी यूज़ किया हुआ है बीच में, कॉन्टेस्ट का ऐड कॉपी करने के लिए, ठीक है। वो आपको सारा उसमें शायद समझ आएगा। यहाँ पर जरा मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए यहाँ ला रहा हूँ, क्या, यहाँ से आता हूँ मैं एडवांटेज में, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 ऑप्शंस आ रही हैं, 2 आ रही है ना, एक पे लिखा हुआ है डेली बजट और एक पे क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम बजट। ओके अच्छा, डेली बजट तो नाम से पता लग रहा है कि भाई रोजाना कितने पैसे खर्च हो गए। डेली बजट भाई 1000 रुपया रोज का लगाऊंगा, 1000 डेली बजट, 500 रुपया रोज का लगाऊंगा, 500 रुपया डेली बजट। लाइफ टाइम बजट क्या होता है, अभी इसको भी समझता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। और ये क्या लिखा हुआ है, शो मोर ऑप्शंस जी, जरा देखिएगा ये ऑप्शन ऑफ है, ऑफ है। स्केड्यूल इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट। हाँ कहता है ये वाली ऑप्शन आप डेली बजट पे नहीं यूज कर सकते। अगर मैं इस ऐड में देखूं, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया हुआ है, डेली बजट। तो कहता है कि भाई अगर आपने अपना ऐड स्केड्यूल करना है तो आप डेली बजट पे अपना ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। ये ऑप्शन कहाँ पर थी, ये ऑप्शन कहाँ पर आ रही थी, ये शो मोर ऑप्शन में आ रही थी, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं इस ऑप्शन का पर्पस समझना चाहूँ, ये ऑप्शन है क्या भला, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड स्केड्यूल। मतलब एक तरीका तो ये है कि मैं 24 आवर्स ऐड चलाना चाहता हूँ। भाई मैंने ऐड चलाई है, अब चल पड़ी है, मैं रात को सो गया हूँ तभी भी ऐड चल रही है, मैं उठ गया हूँ तभी ऐड चल रहा है। एक तरीका ये है कि मेरा एक क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई मेरा ऐड जो है ना वो ऑफिस टाइमिंग में चलाओ, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बस,
उसके अलावा मेरा ऐड नज़र ना आए, तो ये क्या हो गया, ये ऐड स्केड्यूल हो गया। तो कहता है भाई अगर तो ऐड स्केड्यूल करनी है तो डेली बजट के साथ ऐड स्केड्यूल नहीं होगी, आपको लाइफ टाइम बजट में आना है। अब लाइफ टाइम बजट क्या होता है, मतलब अगर मैं डेली बजट रखता हूँ और मैं डेली 1000 रुपया लगाता हूँ, तो मैं लाइफ टाइम बजट रखूँगा और मैं चाहूँ डेली 1000 रुपया ही लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या है? लाइफ टाइम बजट का मतलब ये है कि वो कहता है कि भाई मुझे ना अपने बजट की एक लाइफ टाइम बताओ पहले तो, कि आप कितनी देर ऐड चलाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं 10 दिन ऐड चलाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ऐड का लाइफ टाइम कितना हुआ, 10 डेज। ऐसे ही है ना, बेशक मैं 10 दिनों के बाद फिर चला लूँ, दोबारा से 10 डेज हो जाएगा। लेकिन फेसबुक आपको रिकमेंड करता है, कहता है मेरे नज़दीक जो लाइफ टाइम है इज़ अबाउट 28 डेज। फेसबुक कहता है मैं लाइफ टाइम को समझता हूँ 28 दिन। लाइफ टाइम का मतलब सारी उम्र नहीं है, पहली बार। लाइफ टाइम का मतलब क्या है, 28 दिन। तो कहता है भाई आप लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 दिन ऐड चलेगा। मगर आपको ये भी मैंने पहले भी बताया होगा, दोबारा बता रहा हूँ कि भाई फेसबुक ऐड जब भी चलाएंगे, आज मेरा ऐड चलता है ना, तो मैं 1 घंटे के बाद चाहूँ तो उसे पॉज कर दूँ, चाहूँ तो उसे डिलीट कर दूँ। मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने अगर 28 दिनों के लिए चलाया तो अब मुझे हर हालत में 28 दिन ही करना है, या मैंने 28 दिन ऑन कर दिया तो उसने पैसे काट लिए 28 दिनों के। ऐसे भी नहीं होगा, आपकी डिडक्शन आपकी कंजप्शन पे होगी। आप जैसे जैसे ऐड चलता है, आज मेरा ऐड चला पूरा दिन, 1000 रुपया लग गया। कल आधा दिन चला तो मुझे पता लग गया, भी आधे दिन के बाद मैंने देखा उसने 500 कंज्यूम किए हुए थे। अभी देख रहे थे ना मैं ऐड, उसने शो किया था ना कितने पैसे लग गए हुए। मैंने कहा था ना कल चला है, हमने डेली 1000 रुपया रखा हुआ था बजट। फेसबुक ऐड, फेसबुक पे स्टार देखते हो, स्टार देखते हो ना, कैनवा के स्टार आ रहे थे जिसपे लिखा था स्पॉन्सर्ड ऐड, वो ऐड बना रहे हैं। फेसबुक पर ऐड कैसे चलाते हैं, ठीक है, पता है ना ऐड्स के नहीं पता। फेसबुक पे ऐड नहीं देखे, कितने ऐड आते हैं, कैसे पता लगता है फेसबुक पे ये ऐड है? इश्तिहार से नहीं है, किससे? इश्तिहार से, तो वो तो ऐड ही है। किसे कह रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही, क्या कह रहा है? स्टार, अच्छा स्टार लगा होता है उसको, अच्छा नहीं मुझे तो नजर आया कभी। बताओ कैसे पता लगता है ऐड है? फेसबुक पे अगर मुझे बताओ, मैं देखना चाहूँगा भाई कि ऐड आ रहा है, मुझे कैसे समझ आएगा ये ऐड है? स्पॉन्सर लिखा होता है, चलो इनको मैं एक दिखा देता हूँ। ये हमारा यही ऐड देख लो आ रहा है, ये जो ऐड इस वगैरह आप पढ़ने लगे हो ना, ये वही ऐड है। अगर जो ऐड अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये यही वाला ऐड है जो आप देख रहे हो, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही ऐड चलाया हुआ मैंने रात को। ओके, अब ये पता मुझे कैसे लग रहा है ये ऐड है, क्या लिखा है ऊपर? टेक्स्ट ऑफिशियल के नीचे क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड। यानी फेसबुक के ऊपर जितनी पोस्ट नजर आए और उसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है? ये फेसबुक का ऐड है। अब अगर मैं नीचे जाऊं, ये ऐड है, ये दिखा रहा है कि भाई इसमें 8 लाइक्स भी आए हैं, 1 कमेंट आया है, ये इधर बता रहा है ना मैं ये। और ये ऐड फेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं है, ये इसके पेज पे पोस्ट नहीं है, ये पेज की पोस्ट नहीं है। ये जैसे ही मैं ऐड रोकूंगा, ये नजर आना लोगों को बंद हो जाएगा और इसकी कोई चीज पेज पे नहीं रहेगी, फिर खत्म। एक तरीका क्या है कि मैं पेज पे पोस्ट लगा देता और उसको बूस्ट करता, और जब 10 दिनों के बाद मैं ऐड रोकता तो ये पेज के ऊपर होता। समझ आया ना बूस्ट ऐड का और ऐड मैनेजर के ऐड का फर्क। अब इसका मकसद क्या है, क्यों इस तरह करना चाहिए और क्यों वो करना चाहिए, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मुझे याद कराइए अगर मैं ना बताऊँ तो, ठीक है, कि ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब ऐड मैनेजर से कब ऐड बनाना चाहिए और बूस्ट कब करना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज किसका होगा, ये भी मुझे याद करवाना है, एंड पे आपने बताना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये तो ऐड था ना, अब नीचे आओ, ये जो तकीर भट्ट साहब ने कुछ लगाया हुआ है, ये ऐड है? नहीं है, क्यों? स्पॉन्सर्ड नहीं आ रहा। पता लग गया कैसे ऐड क्या होता है? जिसको स्पॉन्सर्ड लिखा होगा वो ऐड है। अगर आप यूं करते जा रहे हैं और सारे स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब सब ऐड है। जी पैसे लगाए तो ऐड होता है ना। आगे चले, अब आप फुल सवाल करने शुरू हो गए, हाँ ठीक है। पहला सवाल आपका ठीक था, इसलिए मैंने आपको समझाया सब कुछ कि ऐड होता क्या है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कर ही नहीं सकते स्केड्यूल,
मतलब मैंने डेली बजट लगा दिया 2100 और मैं कहता हूँ मेरा ऐड चले 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रही मेरे पास करने की। वो क्या कहता है? कहता है भाई अगर आप ये काम करना चाहते हो तो क्या करो, लाइफ टाइम बजट करो। अब उसने क्या किया, उसने खुद ही मुझे बता दिया कि भाई 74,000 तकरीबन लगाना पड़ेगा आपको। नो, ये उसकी एक रिकमेंडेशन है, ओके, ये मेरी चॉइस है। मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने ऐसे नहीं करना। सपोज करें मैं 7 दिनों के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ और मेरा डेली बजट 1000 था, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल 7000 कर दूंगा। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। अभी देखें जरा, अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, लाइफ टाइम वीडियो में देखो जो पहले रिकॉर्ड की हुई है मैंने, क्या लिखा है, डेली बजट। इसका क्या मतलब हुआ, इसको तो मैं स्केड्यूल नहीं कर सकता, लेकिन इसको तो मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ कि नहीं? कैसे पता लगेगा मैं कर सकता हूँ कि नहीं? ये देखें ऑप्शन आ गई ना, खुद ही ऑन हो गया। इस पे जाए तो क्या कहता है, नहीं कहता नहीं करने दूंगा, नहीं करने दे रहा ना ये ऑप्शन सेट। लेकिन जैसे ही मैं इस पर आता हूँ ये ऑप्शन सेट हो सकती है। चलो आगे आ जाओ, एडिट पे करेंगे, क्या है, कोई ऑप्शन नहीं आ रही यहाँ, आ तो नहीं रहा स्केड्यूल, टाइम तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। किस लेवल पर हूं मैं, कैंपेन लेवल पर। क्या बताया मैंने, सिर्फ बजट और ऐड को स्केड्यूल करना है कि नहीं करना, बस इतना ही बताया। किस तरह करना है ये भी नहीं बताया। तो कहता भाई इसे ऑन कर दो, हो गया ऑन। ये है हमारा किस लेवल का काम, कैंपेन लेवल पे ये काम करना है। अब आ जाते हैं आगे दूसरे लेवल पे। ये क्या है जी, एंगेजमेंट। इधर आ जाते हैं, सब एक चीज़ देख लेते हैं इसमें, फिर उधर वीडियो में जाएंगे। और वो क्या चीज़ देखनी थी, नीचे आते जाओ जरा, क्या चीज़ देखनी थी जी, ये स्केड्यूल आ गया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड स्केड्यूलिंग, ये आ गया टाइम नीचे। यहाँ से टाइम सेट करेंगे, समझ आई? यानी बताया कहाँ पर है, कैंपेन पे जाकर बताया कि भाई मैं ऐड स्केड्यूल करूँगा। लेकिन स्केड्यूल कहाँ बता रहे हैं जाकर, इंगेजमेंट पे, ऐड सेट लेवल पे बता रहे हैं, यानी दूसरे हिस्से में आकर बता रहे हैं। कैसे बताना है, मैंने क्या कहा था, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलाना है ऐड। देखिएगा कैसे बताऊँगा मैं, ये 9, चलो फॉर एग्जाम्पल 6 बजे तक कर दिया मैंने, ठीक है। एक काम कर ले, नीचे से पकड़ के ले जाए, एवरीडे है ना वो, हो गया स्केड्यूल। अब आ जाते हैं वापस वीडियो में आगे जाने के। यानी यहाँ पर डेली बजट लगाया हुआ था ना, वहाँ पर मैंने आपको स्केड्यूल भी बता दिया कि कैसे करना है। जो मर्जी बेचे भैया, आपकी मर्जी है। बेचने के लिए तो हम एक चीज़ तो नहीं बेच सकते ना, जो आपके पास है बेचने को वो बेचो। हाँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज बेचूंगा। एक बंदे की दुकान है कपड़ों की, वो कपड़े बेचेगा। किसी की जूतों की दुकान है, वो जूते बेचेगा। जिसकी एसी की दुकान है वो एसी बेचेगा। भाई जिसके पास जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगा। अब आकर हमने इसका डेली बजट कर दिया 1000, ठीक है। इसे हमने हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखा, इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आवाज़ को यहाँ से हम अपनी बात करते हैं। अच्छा जी, ये अब बजट हो गया हमारा। अब हम किस लेवल पर हैं, अब हम इंगेजमेंट उस पर आ गए हैं, ऐड सेट लेवल पर है इस टाइम। अब ऐड सेट लेवल पर जो हमने मेजर काम करना है वो क्या है, ऑडियंस डिफाइन करनी है कि आप किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। यहाँ पर आकर हमने वो चीज़ डिफाइन करनी है। सबसे पहले देखें क्या आ रहा है, कन्वर्जन। क्या कह रहा है, कहता है भाई आपको चाहिए क्या, मैसेजेस चाहिए, आपको मैसेज चाहिए ना हमें, कि क्या आपको वेबसाइट पे लेकर जाना है, मैसेज चाहिए हमें, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर अपनी वेबसाइट पे लेकर जाना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर फेसबुक पेज पे लेकर जाना है, गेट पीपल टू इंगेज विद योर फेसबुक पेज, अब आपकी चॉइस है यहाँ से कौन सी ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। हमने किसके साथ बनाया हुआ ये ऐप, ये रियल ऐप है, जो भी ऐड आपने देखा भी है, हाँ ऐड भी देखा है आपने, ये वही वाला ऐड है। अच्छा अब आ जाते हैं आगे। जी आगे क्या आ गया, फेसबुक पेज, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐसे ही है, तीनों ऑप्शंस आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं तीनों को ऑन रहने दूंगा तो तीनों पर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐड तो लोगों को नजर आ रहे हैं ना। कोई बंदा मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेज देगा, कोई बंदा मुझे इंस्टा पे भेज देगा, कोई मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा।
अब मेरे लिए परेशानी है ना कि भाई मैंने ऐड चलाया हुआ, मैं तीनों प्लेटफॉर्म पे नज़र रखूँ कि भाई मैसेज कहाँ आ रहे हैं मेरे। तो ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि इनमें से किसी एक को ले लेता हूँ मैं, और सबसे अच्छे वाला कौन सा है, व्हाट्सएप। तो हम दोनों को ऑफ कर देते हैं, भले मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तीनों पर आए तो तीनों लगे रहने दें, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता, फिर आप ही कंफ्यूज रहते हैं। आप कहते हो भाई मैसेंजर खोल के देखो उधर तो नहीं मैसेज आया हुआ, ठीक है ना, इंस्टा देखो उधर तो नहीं आया हुआ। इसका ये फ़ायदा है कि आपके मैसेज एक ही जगह पर आएंगे, कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास लोगों के व्हाट्सएप नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपको कोई व्हाट्सएप आएगा आपके पास फौरी तौर पर उसका व्हाट्सएप नंबर आएगा। ऐसे ही है ना, डाटा भी कलेक्ट होता जा रहा है साथ साथ। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ये ऐड जरा महंगा होता है, हाँ, और ये ऐड एकदम लगता भी नहीं है। आप अगर न्यू यूज़र होगे तो वो आपको व्हाट्सएप नहीं लगाने देगा, वो कहेगा भाई मैसेंजर पे भी चलाओ, अभी आप न्यू हो। जी आगे चले, ये मैंने आपको बता दिया जो बात, ऑफ कर रहा हूँ ना इनको, और आगे चले। जी ये व्हाट्सएप है मेरा, यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेसन में देखा था ना कि व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करते हैं, इंस्टा को कैसे कनेक्ट करते हैं। जो कनेक्ट किया हुआ तो इस वजह से आ रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, इधर एक और ऑप्शन होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। अब एक बंदे को आपका ऐड नजर आता है तो उसको व्हाट्सएप का बटन नजर आता है ना, वो जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो क्या होता है, फिर आप एक और विंडो में आ जाते हैं। अभी आप व्हाट्सएप पे नहीं आते हैं, फिर जब आप उसको क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप के अंदर आते हो। इसका मतलब जो पहला फेज है वो कौन से वाला है, क्लिक वाला है। उसका कोई फायदा है हमें, नो, हमें फायदा किसका है, कन्वर्सेशन का फायदा है। इसलिए हमने यहाँ पर ये किया हुआ है कि भाई कन्वर्सेशन, यानी अब हमारी क्या है, गोल क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि कन्वर्सेशन होनी चाहिए। मतलब कोई भी बंदा जो हमारे ऐड पे क्लिक करे, हमारे उस पर व्हाट्सएप के अंदर आए, जब उसका मुझे मैसेज आए तो मुझे फेसबुक चार्ज करे, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या यूज करना चाहिए, कन्वर्सेशन। चलो अब आगे चलो। जी इंप्रेशंस लग रहे हैं, ओके। आगे क्या आ गया, शेड्यूलिंग। ऐड कितने दिन चलाने हैं आपने, जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, देखने आपने कि मैं कैसे कह रहा हूँ उसको, क्या करने को कह रहा हूँ, और मुझे बताना है कि मैं कितने दिन ऐड चला रहा हूँ। आपने स्क्रीन देख के बताना है मुझे। क्या लिखा है मैंने, स्टार्टिंग डेट, फिर क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं जी, कितने बजे ऐड चलाओ, दोपहर को चलवा रहा हूं ऐड 3 बजे, ये कल दोपहर को लगा है। अब आपने देखना एंड को मैं क्लिक कर रहा हूं, जी कर दिया मैंने एंड को क्लिक। देखते हैं अभी ऑन रखता हूं कि ऑफ करता हूं, मेरा ख्याल है मैंने इसे ऑफ कर दिया था बाद में, देखते हैं अभी। ऑफ कर दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डेज नहीं बताया, कंडीशनल नहीं किया उसको। अब मेरा ऐड चलता ही रहेगा ना। मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किलों से मैं आगे VPN लगाकर यहाँ तक पहुँचा था, इस बार मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैं कहा ये ना हो कि 10-6 दिनों के बाद खत्म हो और फिर मुझे नया ऐड बनाने के लिए फिर VPN लगाना पड़ जाए। अलबत्ता अगर मुझे ऐड रोकना होगा ना, मैं खुद ही पॉज कर दूंगा जाकर उसको। डेज मैंने इस दफ़ा मेंशन नहीं किया, हालांकि आमतौर पर जब मैं ऐड लगाता हूँ तो मैं 7-8 दिनों के लिए इसका ऐड लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस दफ़ा दिन मेंशन नहीं किए। अब आगे आ जाए जरा, यहाँ के मैं क्या बता रहा हूँ जी उसको, ऑडियंस, किनको मैंने अपना ऐड दिखाना है, हाँ, ये भी आपको मैं वहां जाकर ऑडियंस बनाने सिखाता हूँ। देखिएगा मैं यहाँ से कौन सी ले रहा हूँ, देखिए कौन सी ले रहा हूँ, टेक्स्ट सेव इज मार्च 23, है ना। इसका मतलब क्या होगा, मैंने ये पहले से बनाई हुई है, जरा चेक कीजिएगा क्या आता है ऑडियंस में। ये वाली मैंने चूज कर ली ना, मतलब मैंने पहले से बना के रखी हुई है। देखें क्या आ रहा है, पाकिस्तान लाहौर पंजाब 11 माइल्स पे दिखा रहा हूँ, हाँ। एज किस एज के बंदे को दिखा रहा हूँ, जिसकी उम्र 25 से 55 साल है। इसका मतलब है ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो फेसबुक यूज कर रहे हैं और उनकी उम्र कितनी है, 25 से लेकर 55। क्योंकि 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा तो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं ना करवाएगा, ठीक है। 55 का भी लोग फेसबुक यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन हमने थोड़ा ओपन दे दिया इसको। ऑल जेंडर सब लोग, आगे देखो आते जाए जरा, ये भी मैं वहां जाके बताता हूँ आपको। आगे देखें डेमोग्राफिक्स वगैरह सेट किए हुए, किन किन लोगों को मैं ऐड दिखा रहा हूँ। ये एग्जैक्टली ये हमें देखना पड़ेगा हर दफा डिफरेंट तरीके से, हाँ।
जो क्लाइंट होगा, जैसे मैं रियल एस्टेट का ऐड बना रहा हूँ, मैं माउस बेच रहा हूँ, मैं टैक्स कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मुझे खुद सोचना है ना कि किन लोगों में मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसी तरह की ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे चले जरा, जैसे ऑडियंस खत्म होती है ना फिर मैं आगे लेके जाता हूँ आपको। एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है फेसबुक खुद से ही डिसाइड करेगा कि आप ऐड किसको दिखाना चाह रहे हो। ये हमारा ऐड सेट वाला पार्ट खत्म हो गया। इसका मतलब है अब आपको इतना पता लग गया कि कैंपेन लेवल पे क्या सेट किया था, बजट है ना, और एड सेट लेवल पे क्या सेट किया, मोस्टली ऑडियंस, कि किस तरह के लोगों को आप अपना ऐड दिखाओगे। स्केड्यूल किया और ऑडियंस सेलेक्ट किया, ऐसे ही है ना। पहले लेवल पे क्या किया, बजट सेलेक्ट किया। अब तीसरे लेवल पे क्या होगा, ऐड, कि भाई कौन सी ऐड है, ग्राफिक्स कौन सी है, डिजाइन कौन सा है जो आप लोगों को दिखाने जा रहे हो। अब फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक ये कहता है कि आपने एक ऑडियंस बना ली, अब इसको आप और ज्यादा अपने कंट्रोल में लाने के लिए आप यूं कर सकते हैं कि आपको कोई डाउट हो कि भाई मेरी जो एक कस्टमर है, मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि क्या 18 साल से लेकर 25 साल तक के लोग भी मेरी यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक और ऐड सेट बना लूंगा, एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा, उसमें एज क्या रखूंगा, सब कुछ सेम रहने देता हूँ, यानी इसी ऐड की कॉपी करता हूँ, इसी ऐड ग्रुप की कॉपी करता हूँ और चेंज क्या कर देता हूँ, सिर्फ एज। अब क्या हुआ, ऐड एक कैंपेन है, ऐड सेट कितने हैं उसके अंदर, 2 है। फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई कहीं कोई मिस ना हो जाए, हाँ, तो मैं कहता हूँ 18 से लेकर 18 साल से लेकर जितने भी बड़े लोग हैं सबको मेरा ऐड दिखा दो, यानी 18 to 65 प्लस। ऐसा ना हो कि किसी छोटे ने, मतलब किसी 40 साल के बंदे ने 60 एज रख के अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हो, तो मैं कहता हूँ उसको भी दिखा दो। अब ये क्या हो रहा है, ओपन कर रहा हूँ ना मैं अपने ऐड को ज़्यादा। अब फेसबुक ये देखेगा कि आपके ऐड के अंदर 3 ऑडियंस है, ठीक है, वो देखेगा कि कौन सी ऑडियंस है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। जो ऑडियंस ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही होगी, फेसबुक उसको ज़्यादा ऐड आपका दिखाना शुरू हो जाएगा। फिर आप 10 दिनों के बाद ये एनालिसिस कर सकेंगे कि आपका कौन सा ऐड अच्छा था, आपकी ऑडियंस कौन सी ज़्यादा अच्छी थी। रिजल्ट पता लग जाएगा ना आपको कि भाई पहले वाली ऑडियंस अच्छी थी, दूसरे वाली ऑडियंस अच्छी थी कि तीसरे वाली। जैसे मैं अपना लेक्चर लूँ, मैं 30 मिनट के लिए ना सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाऊँ किसी को, और मैं खुद से एनालिसिस अपना करना चाहता हूँ कि भाई मैंने किसको सबसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज दिया, ठीक है ना। मैं तीनों लेसन लूँ और तीनों बाद में सुन लूँ, और मुझे पता लगे कि मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाऊँ मैं, मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा है जो ज़्यादा स्टूडेंट्स के लेवल पर उतरा हुआ है। जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ, उर्दू में पढ़ाऊँ, पंजाबी में भी पढ़ा दूँगी किसी को, फिर बाद में मुझे पता लगेगा कि ये जो आपने लेक्चर उर्दू में लिया था ना, ये बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आया। तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम फिर उर्दू वाली कैंपेन ही बनानी शुरू कर दूँगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आ जाए इधर ज़रा, ये थी, यहाँ पर हमें क्या बनानी है, ऑडियंस। अच्छा, अब ऑडियंस कैसे बनानी है हमने, ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कंट्री आपसे पूछ रहा है। मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, चलो इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऐड तुम दिखाओ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और इसको डिलीट करने के बाद मैं यहाँ आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्च लोकेशन लाहौर। इस दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि मैं 2 जगह पर अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, लाहौर में और इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद लाहौर आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है, 25 माइल्स। इसका क्या मतलब है कि लाहौर से 25 माइल्स तक वो मेरा ऐड दिखाएगा, अबाउट, ठीक है। 25 माइल्स क्या होता है, 1 माइल अबाउट 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो आपको अंदाजा होगा कि कितना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, आप इसे खुद से कम ज़्यादा कर लो, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में। दूसरी लोकेशन इस्लामाबाद, मैं कह रहा हूँ भाई जो दूसरी लोकेशन है ना मेरी, वो इस्लामाबाद की है। आगे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद मैं कहता हूँ भाई छोटा है ज़रा, तो लाहौर की तरह नहीं करते उसके साथ सूट, तो बोलो बाहर निकल जाएगा ना उधर से। तो इसको मैं कर लेता हूँ ज़रा कम, 11 कर दिया मैंने, ये अपनी ऐसे मैंने जनरल आपको बताया। ये 2 लोकेशन हमने बता दी, इसको बता दिए। ये वो वाली लोकेशन टिक हो गई, ये वाली लोकेशन भी टिक हो गई। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एज, किस एज की उम्र को बंदे को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। आगे एज मैं कहता हूँ भाई 18 साल की से लेकर, सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ ऐड हमने वही रन करना है 24 साल तक। ये मैंने वो कवर कर लिया ना जो उसमें कवर नहीं किया था, हाँ। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में अगर मैं ये कहूँ कि सजेशन मुझे दो पहले, आगे किस किस को आप दिखा सकते हो, यहाँ से हम सिलेक्ट करते जाएंगे,
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हायर एजुकेशन, इस पर क्लिक करो, यूनिवर्सिटीज़, ये क्या है, ये वो इंटरेस्ट हैं जिनकी बेस पर मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्राउज, ब्राउज करें जरा इसको। यहाँ पर कितनी चीज़ें आ रही हैं, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब होता है कि उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एजुकेशन आ जाएगी, फाइनेंशियल, लाइफस्टाइल, पेरेंटल, शादीशुदा है कि पेरेंट है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पेरेंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ज़रा देखिए क्या कह रहा है, ऑल पेरेंट्स, क्लिक करो, देखें ये क्या है बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा ऐड किस एज के बंदे को दिखे। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरा ऐड दिखे पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26। ये अब आपने खुद से चूज करना है कि क्या ये वाला क्राइटेरिया आपको बताना है। जैसे मैं कोई एजुकेशनल ऐड दे रहा हूँ उसमें तो बताना है ना मुझे कि उनके पेरेंट्स को नज़र आ रहा हो, ताकि पेरेंट्स को भी नज़र आए और स्टूडेंट्स को भी नज़र आए। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट में आओ जरा। अब इंटरेस्ट में क्या आ रहा है जी, बिजनेस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फूड। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अभी इस इंटरेस्ट के लोगों को भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ रहा है, बिहेवियर, मोबाइल डिवाइस यूजर्स। अभी कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये वो इंटरेस्ट है जिसकी, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ऐड नज़र आता है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा बैठा हो तो उसको मेरा ऐड दिखना शुरू हो जाए। अब आपको ये ऐड कब नज़र आएगा, ये वाला ऐड अगर आप देखना चाहेंगे ये ऐड मुझे भी नज़र आए, तो आप 3-4 टैक्स कंसल्टेंसी के पेजेस को लाइक कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक को पता लग जाएगा कि भाई आपका इंटरेस्ट है टैक्स कंसल्टेंसी के फील्ड में। अब जब आप ब्राउजिंग कर रहे होगे, सर्फिंग कर रहे होगे, तो आप देखना आपको ये ऐड और इस तरह के और कितने सारे ऐड नज़र आने शुरू हो जाएंगे जो टैक्स कंसल्टेंसी के ऐड्स होंगे। यानी आपका इंटरेस्ट देख रहे हैं ना वो, कि आपका इंटरेस्ट है, उनको ऐड दिखा रहा है जिनका इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कहाँ से पिक कर लेता है वो, आपकी सर्फिंग से पिक कर रहा है ना। एक आम बंदा जो फेसबुक यूज़ करने लगा हुआ है वो उसको चेक कर रहा है कि भाई ये क्या करता है, ठीक है, इसकी एंगेजमेंट कैसी होती है। अब आ जाए वापस वीडियो में। अब आखिरी फेज में आ गए, ये कौन सा फेज है जिसमें हमने ऐड बनानी है। अब यहाँ पर ऐड तो इमेज है ना आपका, लेकिन ऐड के साथ हमें टेक्स्ट भी तो लिखना है, ऐड के साथ हेडलाइन लिखनी है। देखिएगा जरा यहाँ पर ऐड में आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब हमने सबसे पहले क्या है, अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जो हमने डिज़ाइन किया हुआ ना ऐड के लिए। पहले मैं उसे अपलोड करूँगा, जो इमेज आप देख रहे थे वो इमेज मेरे लैपटॉप में था, उसको मैंने अपलोड करना है जी। ऐड मीडिया लिखा है ऊपर, ऐड मीडिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऐड मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से अगर आपकी वीडियो हो तो वीडियो कर लो, इमेज हो तो इमेज कर लो। मैं इधर आया, अब अगर मेरी फेसबुक की पोस्ट होती तो पेज की ऑप्शन आ रही है, इंस्टाग्राम की भी ऑप्शन आ रही है, लेकिन मेरी पोस्ट नहीं है पेज की, अपलोड कर लें जी। यहाँ से मैं पोस्ट सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे पड़ी हुई है, ये पोस्ट है, ये पहले मेरे कंप्यूटर में थी ना, अब इसकी ऐड चल रही है। चलो लो जी, पोस्ट आ गई, इसको मैं यहाँ से चूज करता हूँ। जी यहाँ पर देख लें कहाँ ऐड नज़र आनी है आपकी, फीड में, स्टोरीज में, रील्स में, एप्स में और सर्च रिजल्ट्स में। वो बता रहा है कि यहाँ पर ओरिजिनल, पहले वाले में क्या आ रहा है, कहता है ओरिजिनल साइट रिकमेंडेड है। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, जो रिकमेंडेड है वो सही नज़र नहीं आ रहा, नहीं ना नज़र आ रहा, सही कट गया। देखिएगा जब क्या होता है, आगे ये सही नज़र नहीं आ रही ना, तस्वीर कट रही है ना, मैं इसको ओरिजिनल में ले आऊँगा वापस। अब ठीक हो गई है, वो तो ठीक आ रही है, इट्स फाइन। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँ, ऑप्टिमाइज भी हो गई है।
अच्छा, अब मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ हिस्सों में शायद आपकी ऐड सही नजर ना आए, यही कह रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक इमेज और डिजाइन कर लेता हूँ, और जो वो कौन से वाला इमेज होगा, ऐसा इमेज होगा मोबाइल व्यू में। आप देख रहे हैं ना, उसको मैंने स्क्वायर में डिजाइन किया हुआ है, स्क्वायर में डिजाइन किया है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर पोस्ट दिखानी होती है और हमारा ज़्यादा काम फीड के साथ है, चाहे वो इंस्टाग्राम की फीड हो चाहे वो फेसबुक की फीड हो। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ तो इसका मतलब है कि एक इमेज में और डिज़ाइन करूँगा और जिसकी मैं शेप इस तरह की करूँगा, इसका मतलब है वो बिल्कुल रीडिज़ाइन हो जाएगा। उसको स्ट्रेच करके तो मैं छोटा बड़ा करूँगा, बिल्कुल रीडिज़ाइन करूँगा और यहाँ पर आकर उसको अपलोड कर दूँगा, वो इधर आ जाएगी सिर्फ इस हिस्से पे। लो जी, ऑप्टिमाइज भी हो गई। ऑल ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर दें, ऑन हुई हुई है, फाइन, डन कर दें। देख लिया हमने कैसे नजर आ रही है ऐड में, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब आ गया अगला हिस्सा, आ गया ऐड कॉपी का। ऐड कॉपी किसे बोलते हैं? जो ऐड को हेडलाइन लगी होती है, जो ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट होता है, जो ऐड की डिस्क्रिप्शन होती है, इज कॉल्ड ऐड कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसकी बहुत सारी जॉब्स होती हैं ऐड कॉपी करने के लिए, क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है ना, और ऑप्टिमाइज लिखना पड़ता है। देखिएगा जरा कैसे लिखना है। इसके लिए मैंने चैट जीपीटी भी यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है मुझे, और अब मैं लिखवाऊंगा जाकर चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा। भाई आप देखिएगा मैं कैसे लिखवाता हूँ उससे। हर ऐड के लिए मैं नया टेक्स्ट लिखवाता हूँ। ये अभी वो मुझे बता रहा है कि ये मेरे पास पड़े हुए हैं, इसको तो मैं आगे कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करना। लो जी, मैं आ रहा हूँ चैट जीपीटी पे। यहाँ पे अच्छा एक्सपायर हुआ, ठीक है कोई बात। चैट जीपीटी जो है ना वो वीपीएन पे नहीं चलता, याद रखिएगा। हाँ, सारी चीज़ें चैट जीपीटी वैसे ही चल रहा है। नेट ऑन हो गया तो चैट जीपीटी चल रहा है आपका। वीपीएन पे ब्लॉक कर देता है यूज़र को जब तक आप वीपीएन यूज़ करने लगे होंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? अब फेसबुक तो मैं वीपीएन से यूज़ कर रहा था ना, तो फिर दूसरी प्रोफाइल में जाकर चैट जीपीटी यूज़ कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं मैं दूसरी प्रोफाइल में आ गया हूँ। ये मेरा अकाउंट चेंज हो गया गूगल वाला, क्योंकि उसमें चैट जीपीटी ब्लॉक था, क्योंकि मैं वीपीएन चला रहा था। चलिए आगे इधर। अब मैंने ये ऐड बनाई है, यहाँ आगे देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ। मैं उससे ऐड कॉपी लिखवा रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं सजेस्ट मी एन ऑप्टिमाइज्ड, ये मैं टाइप कर रहा हूँ खुद से, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ फेसबुक ऐड। आगे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कि ऐड क्या है मेरी, ये भी तो बताना है ना। वी प्रोवाइड्स सोल प्रोप्राइटर, यानी जो सर्विसेज मैंने उस ऐड के ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन, कॉमा प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, यानी वो है जो पोस्ट के ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड फाइलर रजिस्ट्रेशन, मैंने कहा भाई ये सर्विसेज मैं दे रहा हूं तो मुझे ना इसके वो लिख कर दे दो, प्राइमरी टेक्स्ट लिख कर दे दो, ठीक है। एंटर करता हूं इन ऑल ओवर पाकिस्तान। देख लो आने शुरू हो गए, आ गया। अभी उसने एक टेक्स्ट लिख कर दिया। अभी आप देख रहे हैं मैं इधर और क्या करता हूँ। अब सारी वीडियो अगले बाकी की वीडियो चैट जीपीटी की है। क्या हुआ, हिल रही है, कोई बात नहीं, चलो ये इस तरफ पड़ी है ना मेरे पास। चलो क्या किया था मैंने, कुछ और मांगा था उसने ना, थोड़ा सा पीछे है। हाँ जी, ये पहले वाला है। ओके, इसकी आवाज़ आप करते हो, ठीक है जी। तो हम ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो मुझे ना इसका प्राइमरी टैक्स लिख, ये प्राइमरी टैक्स लिख दिया।
अगर मैं उससे कहता ना कि मुझे सजेस्ट मी एंड ऑप्टिमाइज, सजेस्ट मी फॉर एग्जाम्पल से मैं कहता हूँ मुझे 3 चाहिए, अब उसने एक दिया ना सजेशन मुझे, मैं कहता हूँ सजेस्ट मी, मैं दोबारा से वही लिख दिया, देखें ऑप्टिमाइज, क्या चाहिए दूसरे। अब मैंने क्या लिखा इसमें, देखिए फर्क हो गया ना। पहले मैंने एक ही इसने दी मुझे सजेशन, मैंने उसे कहा नहीं भाई मुझे ना 3 ऑप्टिमाइज 3 ऑप्शंस दे दो। अब उसने मुझे 3 ऑप्टिमाइज टेक्स्ट लिख कर दे दिए, 3 प्राइमरी टेक्स्ट लिख कर दे दिए लदा लदा। ओके आगे देखिए मैं आगे क्या करता हूँ, अभी मैं मेरा ख्याल है और भी लिखवाऊंगा इससे। क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लीज रिफाइन विद मोर ऑप्टिमाइजेशन। क्या कह रहा हूँ, इसको और बेहतर करके दो मुझे। देखिए अब क्या कहता है, हो गया शुरू। अब कितने सारे टेक्स्ट आ गए मेरे पास, एक पहला आया था, उसके बाद 3 आए, 3 और आ गए, 3 और 3 6 और 1 7 टेक्स्ट हो गए मेरे पास। अब मैं इसी टेक्स्ट को जो मुझे ठीक लग रहा होगा ना, मैं उठा कर लेकर जा रहा हूँ वहाँ फेसबुक पे, जो मुझे अच्छा लग रहा था मैं वहाँ ले जाऊँगा इसको। इधर आए, जरा आगे कर देते थोड़ी सी आगे, इधर यहाँ पे पेस्ट हो गया। कितनी कैप्शंस लगा सकते हैं, कितने प्राइमरी टेक्स्ट है हमारे पास, देखें 5 की ऑप्शन थी ना। कहते हैं अब इसका क्या मतलब है, 5 टेक्स्ट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कहता भाई आपका ऐड बार बार नजर आ रहा है ना लोगों को, तो भाई मैं एक ही ऐड टेक्स्ट किसी को बार बार दिखाऊंगा तो वो बोर भी हो जाएगा आपका बंदा ऐड देखकर, तो मैं उसको चेंज करता जाऊंगा हर दफा। तो ये 5 प्राइमरी टेक्स्ट मैंने लिख कर दे दिया उसको। मैं चाहूँ तो एक प्राइमरी टेक्स्ट लिख के भी ऐड चला सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है कि एक से ज़्यादा प्राइमरी टेक्स्ट लिखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा, ये तो होगी प्राइमरी टेक्स्ट की बात। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, वो क्या, अब किसकी बात करने लगा हूं मैं, हेडलाइन की। पहले ये देख लें हेडलाइन है क्या, वो जो चैट विद अस लिखा हुआ था ना नीचे, इज कॉल्ड हेडलाइन। फिर बंद हो गया, क्या हो गया इसका, जो मैं ऐड रोक देता हूं, हाँ मिल रही थी, अच्छा पीछे से तो नहीं हुई, यहाँ से हिल रही है मेरे ख्याल है, मेरी साइड से। हाँ अब हम दूसरी बात क्या करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है हेडलाइन, यहां पर हमने हेडलाइंस लिखनी है। हेडलाइन से क्या मुराद है, ये लिखा हुआ है चैट विद अस, ये वाली हेडलाइन भी मैं चेंज करूँ, ये तो ठीक नहीं ना लग रही, बल्कि हम अपना मैसेज लिखेंगे जो हम ऐड पे मैसेज देना चाहते हैं। अब आ जाओ इसको प्ले कर, फिर अब मैंने अब क्या लिखवाना है उससे जाकर चैट जीपीटी से, हेडलाइंस लिखवानी है, क्योंकि प्राइमरी टेक्स्ट बड़ा था, हेडलाइन छोटी है, अब छोटा टेक्स्ट मुझे उससे लिखवाना है। अब देखते हैं मैं कैसे लिखवाता हूँ उससे। जी थोड़ा सा मैं इसे आगे करता हूँ कि हम उधर चैट जीपीटी में वापस चले जाए। ये देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, सजेस्ट मी शॉर्ट का टर्म मैंने लिखी है, शॉर्ट हेडलाइन फॉर फेसबुक एड अबाउट, आगे वही लिख दूंगा कि किस चीज के मुतालिक है, ताकि उसी तरह की हेडलाइंस मुझे बना कर दे। जी आ गई, देखिए क्या लिखा हुआ है, गेट टैक्स रजिस्टर्ड टुडे। अभी लगे ये सारा समझ लिया, उसको समझ आ रही है मेरी बात, मैं उससे क्या करवाना चाह रहा हूँ। ये मैं यहाँ से उठाऊंगा और वहाँ लगा दूंगा, जाकर लगाता जा रहा हूँ वहाँ पे हेडलाइंस। चलो इधर आते हैं वापस। अब मुझे क्या करना है, अगला हिस्सा क्या था, एक था प्राइमरी टेक्स्ट, एक थी हेडलाइन, और एक की क्या थी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो होता है ना वो ऑप्शनल होता है,
इसका मतलब क्या होता है कि वो ऐड के साथ जो टेक्स्ट होता है ये भी डिस्क्रिप्शन भी उसी में ऐड होती है, यानी थोड़ी सी लेंथी डिस्क्रिप्शन बन जाती है। तो अगर आप ये भी लिखवाना चाहें तो ये भी लिखवा लें, ये भी मैंने लिखवाई हुई है। और आपने नोट कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आया हुआ ऐड का, इसलिए हमने सिर्फ तस्वीर पे फोकस नहीं किया हुआ, हमने उसके कंटेंट पे भी फोकस किया हुआ। देखिए कितने सारे आगे टेक्स्ट आगे। अब ये डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास, चलो इसको भी मैं वहां जाके पेस्ट कर देता हूँ, देख लेते हैं। आ रहे ये डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं, ये भी मैं 5 लिख सकता हूं। अब आखिरी हिस्सा रह गया इसका ऐड का, वो क्या है दिखाता हूं मैं भी आपको। मैसेज, जब भी कोई बंदा व्हाट्सएप पे जाएगा तो आप देखते हो ना उसमें एफएक्यू मैसेजेस आ रहे होते हैं। अब हमने वो जो मैसेजेस ऑटो मैसेजेस देने हैं ना किसी को, वो कैसे लिखते हैं वो भी देखते हैं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस की। इसके लिए मैं कहाँ जाता हूँ ये देखना है आपने। ये हमारा काम खत्म हो गया सारा, ऐड कॉपी वाला काम खत्म। ये एडिट में आ गया हूँ, मैसेजेस में जाकर एडिट में आया हूँ। यहाँ पर ये देख लें ये मैसेजेस आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये में नजर आ रहा है इस वक्त ये मैसेज आ रहा है बाई डिफॉल्ट। अभी मैं किस पे जाने लगा हूँ, एफएक्यू पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहा है ना नीचे, मैं उस पर क्लिक करूंगा। ये आ रहे हैं क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस और भी दे सकता हूँ, लेकिन 3 आ रहे हैं इस वक्त। इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी। देख रहे हैं कैसे मैसेज आएगा। जब व्हाट्सएप पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस नजर आएंगे आपको, ये क्लिक के बाद आएंगे। लेकिन जब इस पे किसी पे क्लिक करेगा तो वो कन्वर्सेशन में चला जाएगा फिर। अब मैं क्या करता होता हूँ, मैं ये करता हूँ क्योंकि हम ऐड लोकली दिखाते हैं तो मैं कुछ मैसेज इंग्लिश में लिखता हूँ और कुछ उर्दू में भी लिख देता हूँ, ताकि अगर मेरा ऐड कोई उर्दू का बिजनेसमैन देख रहा हो तो वो भी उसको इजी फील करके रिस्पॉन्स कर सकता हो। यहाँ कहाँ आ गया हूँ मैं, अच्छा वो मैंने वीडियो पिक्चर देखनी होगी शायद टेक्स्ट लिखने के लिए। ओके आ गया, इसको देखने के लिए मैंने ये स्टेप किया है कि मुझे नज़र आया। मैंने मैसेज बना रहा था ना, तो उसके लिए मैंने कहा था तस्वीर मेरे सामने आ जाए तो मुझे उर्दू का मैसेज बनाने में आसानी हो। अब मैंने क्या किया, उर्दू का कीबोर्ड ऑन किया नीचे से, वो देखिए इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है ना मेरे इसमें, इधर से मैंने इंग्लिश को उर्दू कर दिया और अब मैं उर्दू का मैसेज लिखूंगा यहाँ पे। देख लें क्या मैसेज आ रहा है, पहला देखें ये। अब मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह कि अगर कोई बिजनेसमैन पढ़ा लिखा होगा तो इंग्लिश समझ में आ जाएगी, अगर कोई शॉपकीपर होगा और उसको भी अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी होगी वो तो उर्दू में मैसेज देगा अपना, तो अब उसको उर्दू ज़रा अच्छे तौर पर समझ आएगी, बजाय इसके कि वो जो ज़रा पढ़ा लिखा ना हो वो छोड़ ही दे, उसे समझ में ना आए मेरी बात की। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए पहला मैं क्या लिख रहा हूँ, कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कौन सी दस्तावेजात दरकार है। ठीक है, अब ये इंगेज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ये बना दिया, मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है वो यही परेशान होता है कि भाई क्या चाहिए मुझे, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये बना दिया। ऊपर वाले 3 उर्दू के, इंग्लिश के हैं, एक उर्दू का, एक और बना रहा हूँ मैं अपना कारोबार, अब ये दूसरा मैं उर्दू का बना रहा हूँ कि मैं अपना कारोबार कैसे रजिस्टर। अब ये सवाल में आएगा ना तो कभी मैं करवाऊंगा कैसे ये काम, जो आपका ऐड देख रहा है वो तरीकाकार पूछना चाह रहा है। तो ये सवालात पढ़ के उनको मैसेजेस आए हुए हैं ना इतने सारे, और इसमें ऑडियो का ऑप्शन भी है ना, बोल के भी आप कर सकते हो। अब ये हमारा ऐड समझ लो कंप्लीट होने लगा है। ये मैंने किसको फिनिश किया, मैसेजेस को। लो जी फाइनल स्टेप क्या हमारा कि ऐड पब्लिश कर दो। मैं कहा आखिरी स्टेप अब क्या करने लगे हैं, देखें जरा।
मैंने पब्लिश का बटन प्रेस कर दिया शायद, कि नहीं किया अभी? कर दिया। अब देखिएगा पहले मैसेज आएगा प्रोसेसिंग, फिर मैसेज आएगा रिव्यू, और जब तक मेरा ऐड आएगा नहीं, अगर आप पहली दफ़ा ऐड बना रहे हो अपना, तो आपका ऐड 24 घंटों के बाद अप्रूव हो जाएगा, अगर उसमें कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस इश्यूज नहीं है। और अगर मैं फ्रीक्वेंटली ऐड बना रहा हूँ, मेरा ये वाला ऐड मेरा ख्याल है कोई 30-40 मिनट में अप्रूव हो गया, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली ऐड बनाता हूँ। वो देखें प्रोसेसिंग का मैसेज आ गया। ये था जी हमारी ऐड बनाना। अगला लेक्चर इसका हमारा फेसबुक का आखिरी होगा। और अभी मैंने जो आपको एंड पे चैट जीपीटी बताया, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आप ऑर्गेनिकली जो इंगेजमेंट करना चाहते हैं, जो पोस्ट लगाते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ करें और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आपकी बन जाएंगी, जिसकी इंगेजमेंट अच्छी होगी आपकी। ठीक है, मतलब पोस्ट इमेज खुद डिज़ाइन करें और उसका जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी से आकर बनवा लें। कैसे बनवा लें? जो भी आपका मैसेज है जो इमेज पर है, उसी को यहाँ पर आकर कॉपी करें, उसे कि मुझे लिख कर दो, वो लिख कर दे देगा। हाँ जी, प्रोसेसिंग का मैसेज आ चुका होगा। इसके बाद ये किस में जाएगा? रिव्यू में चला जाएगा। देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सुन लेते हैं क्या है। तो आपके पास चॉइस मौजूद है ना, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन लिखने की आपके पास चॉइस मौजूद है ना, एक्स्ट्रा मैसेज की चॉइस मौजूद है। और आपको पता है 5 डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। मैं बूस्ट की बात कर रहा हूँ, बूस्ट में ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बूस्ट में क्या है? बस जस्ट बूस्ट का बटन प्रेस करेंगे, वो कहेगा हाँ भाई किसको व्हाट्सएप यूज़ करना है, मैसेजेस यूज़ करने हैं, ऑटोमेटिक करना है। मैं उसे कहूँगा व्हाट्सएप मैसेज। फिर पूछेगा किस एज के बंदों को दिखानी है, मैं कहूँगा इस एज के बंदों को दिखानी है। पूछेगा लाहौर को दिखानी है, मैं कहूँगा इसको दिखानी है। पूछेगा कितने दिन चलाना है ऐड, मैं कहूँगा 7 दिन चलाना है। बूस्ट का बटन। ना उसने मुझसे प्राइमरी टेक्स्ट पूछा, ना मैं वहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट दे सकता हूँ, ना मैं वहाँ पे हेडलाइन दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने पोस्ट में लिखी हुई है वही यूज़ कर सकता हूँ। ना मैं वहाँ पर ऐड स्केड्यूल कर सकता हूँ, ऐड शेड्यूलिंग के ऑप्शन भी वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है वो ऐसे है जैसे आम एक बिजनेसमैन हो और वो कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सके, वो वैसे ही अगर चलाना चाहता हो तो बूस्ट का बटन प्रेस करे और बूस्ट कर ले। ठीक है, सो अगर आप डिटेल्स करना चाह रहे हो, डिटेल से ऐड चलाना चाहते हैं, तो वो हमेशा ऐड मैनेजर से होता है। अगली क्लास में मैं एक बूस्ट ऐड भी आपको बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया जी हमारा।